What is Pradhan Mantri Matru Vandan Yojana? In this article, we will discuss various issues and challenges related to Pradhan Mantri Matru Vandan Yojana. Recently, deficiencies in maternity entitlement and their implementation came under scrutiny. Recently, मैटरनिटी एंटाइटलमेंट में कुछ डिफिशियंसीज शो हुआ है एंड इसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज एंड चैलेंजेस रेज हुए हैं. व्हाट आर मैटरनिटी एंटाइटलमेंट अवेलेबल इन इंडिया? इंडिया में मैटरनिटी एंटाइटलमेंट क्या क्या अवेलेबल है? फंडामेंटल राइट. आर्टिकल 21 ऑफ द राइट टू लाइफ गारंटीज द राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर ऑल्सो इंक्लूडिंग मैटरनल हेल्थ. यहाँ पर मेनली जो ये इशू है ये इंडिया के अंदर स्पेशली जो टॉपिक है इसमें इंडिया के अंदर मैटरनिटी एंटाइटलमेंट का प्रोविजन कहाँ कहाँ पर किया गया है, फंडामेंटल राइट के अंदर किस तरह से इससे रिलेटेड प्रोविजन किया गया है. फंडामेंटल राइट की अगर बात की जाए आर्टिकल 21 के अंदर जो कि राइट टू लाइफ की गारंटी देता है और राइट टू लाइफ के अंदर ही राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर का हमें राइट मिला हुआ है. इसी में मैटरनिटी हेल्थ का राइट भी इंक्लूडेड है. नंबर 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू स्टेट. आर्टिकल 42 ऑफ डीपीडीपी डायरेक्ट द स्टेट टू मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ. डीपीडीपी एक्ट 42 के अंदर स्टेट के लिए डायरेक्ट किया गया है कि स्टेट मैटरनिटी रिलीफ और ह्यूमन के वर्किंग कंडीशन को जस्ट एंड ह्यूमन फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करें. स्टेट के लिए ये एक डायरेक्शन है कि स्टेट यहाँ पर वुमेन के लिए और अदर वर्कर्स के लिए जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन सिक्योर करें. The Maternity Benefit Act 1961. This act provides 26 weeks of maternity leave at the time of delivery. मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अंदर प्रोविजन किया गया कि डिलीवरी के ड्यूरिंग वुमेन को 26 वीक का मैटरनिटी लीव प्रोवाइड किया जाना चाहिए. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. Under the National Food Security Act, all pregnant women except those already covered in the formal sector are entitled to maternity benefit of rupees 6,000 a child. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होगी उसके लिए यहाँ पर चाइल्ड के लिए 6,000 रुपीज़ का मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है. ये जो प्रोविजन है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर है. नेक्स्ट प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जिससे रिलेटेड ये इशू है. इट प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट एज वेल एज पार्शियल वेज कंपेंसेशन टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन. प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंदर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए यहाँ पर न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है. साथ ही इसमें पार्शियल वेज कंपेंसेशन भी प्रोवाइड प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग वुमेन को प्रोवाइड कराया जाता है. व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंश्योरिंग मैटरनिटी एंटाइटलमेंट? मैटरनिटी एंटाइटलमेंट को इंश्योर करने के लिए या इंश्योर करने के इस वे में क्या क्या चैलेंजेस हैं? नंबर 1 लो अलोकेशन ऑफ फंड. सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना was at in all time low. In 2023-24, rupees 870 crore fund was allocated, which is one third of the corresponding 5 years earlier. मैटरनिटी एंटाइटलमेंट के बिफोर जो सबसे पहला चैलेंज है वो है लो एलोकेशन ऑफ फंड. सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2023-24 में इस स्कीम के लिए 870 करोड़ रुपीज़ का फंड एलोकेट किया गया जो कि लास्ट 5 ईयर के कंपेयर में वन थर्ड है. Number 2, declining coverage. In 2019-20, effective coverage was only 36% and declined sharply after that, except for a partial revival in 2022-23. 2019-20 में जो इस स्कीम का कवरेज था वो 36% था. इसके बाद इसमें शार्पली डिक्लाइन आता है और 2022-23 में पार्शली इसको रिवाइवल किया जाता है. नंबर 3, रीजनल डिस्पैरिटीज. Maternal health services vary in different regions. Rural and poorer areas often lag behind. Maternal health services different region में different हैं, especially rural and poor areas में services effectively तरीके से reach नहीं कर रहे हैं. Number 1 socio economic inequalities. Poor household have limited access to maternal health care than urban. Urban area के compare में रूरल एरिया की जो पूरा हाउस होल्ड है मैटरनल हेल्थ केयर तक उनका लिमिटेड एक्सेस है. नंबर 5 अर्बन रूरल डिवाइड. अर्बन वुमेन जनरली रिसीव बेटर केयर कंपेयर टू रूरल वुमेन. अर्बन और रूरल वुमेन का अगर कंपेयर किया जाए बेटर केयर अर्बन वुमेन को ही मिल पाता है जबकि रूरल वुमेन को उतना बेटर केयर नहीं मिल पाता है. नंबर 6 रिसोर्स शॉर्टेजेज. अ लैक ऑफ फैसिलिटीज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड एफिशिएंट रेफरल सिस्टम हैम्पर क्वालिटी केयर. फैसिलिटीज का लैक एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का लैक
ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर क्वालिटी केयर के बिफोर एक हैम्पर क्रिएट करता है। नंबर 7, ओवर क्राउडेड फैसिलिटीज। अंडर हेल्थ सेंटर्स आर ऑफन ओवरबर्डन, सॉरी, अर्बन हेल्थ सेंटर्स आर ऑफन ओवरबर्डन विच आर रिड्यूसिंग सर्विस क्वालिटी। बिकॉज अर्बन हेल्थ सेंटर्स जितने भी हैं वो ओवरबर्डन है और सर्विस क्वालिटी इसकी वजह से रिड्यूस होती है। नंबर 8, अवेयरनेस गैप। मैनी रूरल वुमेन आर अनअवेयर ऑफ द अवेलेबल मैटरनल हेल्थ सर्विसेज। अवेलेबल मैटरनल हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड वुमेन के अंदर अनअवेयरनेस है, इट मीन्स अवेयरनेस नहीं है। नंबर 9, कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड लैंग्वेज डिफरेंस स्पेशली अमंग माइग्रेंट्स कैन डेटर वुमेन फ्रॉम सीकिंग केयर। कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड लैंग्वेज भी लैंग्वेज डिफरेंस ये भी माइग्रेंट वुमेन के लिए एक केयर सीकिंग करने के प्रोसेस में डेटर बन जाता है। नंबर 10, इम्प्लीमेंटेशन का डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन एक्चुअल एग्जीक्यूशन एंड पॉलिसी डिजाइन रिजल्ट इन इनकंसिस्टेंट सर्विसेज डिलीवरी। एक्चुअल एग्जीक्यूशन एंड पॉलिसी डिजाइन के बीच में जो डिस्क्रिपेंसीज हैं इसकी वजह से सर्विस डिलीवरी काफ़ी इनकंसिस्टेंट होते हैं। व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव इट। इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। नंबर, यूनिवर्सल मैटरनिटी एंटाइटलमेंट। देयर इज अ नीड टू एक्सपेंड बेनिफिट टू कवर एवरी बर्थ, नॉट जस्ट द फर्स्ट, एंड नीड टू सिंपलीफाई एलिजिबिलिटी बाय रिमूविंग रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस। मैटरनिटी एंटाइटलमेंट को यूनिवर्सल करने की जरूरत है बिकॉज एवरी बर्थ पर अभी एंटाइटलमेंट गिवन नहीं किए जाते हैं। ओनली फर्स्ट बर्थ पर यहाँ पर ज़्यादातर वुमेन को एंटाइटलमेंट गिवन किए जाते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव है, उसको यहाँ पर रिमूव करने की जरूरत है। नंबर 2, नीड टू इंक्रीज बेनिफिट अमाउंट। रेज द बेनिफिट टू एड लिस्ट ₹12,000। करंट में जो बेनिफिट 6,000 रुपीज़ का गिवन किया जाता है इसको रेज करके 12,000 तक इंक्रीज करने की जरूरत है। नंबर 3, टाइमली डिसबर्समेंट। इंश्योर टाइमली स्ट्रक्चर्ड डिसबर्समेंट, ट्राइमेस्टर वाइज पेमेंट। पेमेंट टाइमली यहाँ पर इंश्योर किया जाना चाहिए, स्पेशली यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट को फिक्स किया जाना चाहिए। नंबर 4, इंटीग्रेटेड इम्प्लीमेंटेशन। इंटीग्रेट मैटरनिटी प्रोग्राम्स, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स लाइक पोषण अभियान। मैटरनिटी प्रोग्राम्स को न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स सच एज पोषण अभियान के साथ इंटीग्रेट करने की जरूरत है। नंबर 5, रिमूव ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, सिंप्लीफाई डॉक्यूमेंटेशन बाय रिड्यूसिंग आधार डिपेंडेंसी एंड अलाउइंग अदर अल्टरनेट आईडीज। मैटरनिटी एनरोलमेंट के ड्यूरिंग यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को सिंपलीफाई करने की जरूरत है, स्पेशली इसके अंदर आधार डिपेंडेंसी या मैंडेटरी का जो प्रोविजन है इसको रिड्यूस करके यहाँ पर अल्टरनेटिव आइडेंटिटीज को यहाँ पर अलाउ करना चाहिए। नंबर 6, ट्रांसपेरेंसी। रेगुलरली पब्लिश डाटा ऑन फंड यूजेज, बेनिफिशरीज एंड कवरेज गैप। रेगुलरली फंड डाटा यहाँ पर पब्लिश करना होगा, साथ ही बेनिफिशरीज या यूजेज डाटा का किस तरह फंड का किस तरह से किया गया, कवरेज गैप क्या है, इससे रिलेटेड डाटा गवर्नमेंट को पब्लिश करना चाहिए। नंबर 7, अकाउंटेबिलिटी। स्ट्रेंथ ग्रीवेंस रिड्रेसल विद कंप्लाइंट सिस्टम एंड इफेक्टिव हेल्पलाइन्स एंड प्रोमोट इंडिपेंडेंट ऑडिट्स एंड सोशल मॉनिटरिंग। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अकाउंटेबिलिटी को यहाँ पर इंश्योर करने की जरूरत है। ग्रीवेंस रिड्रेसल को स्ट्रेंथ करना होगा, एक कंप्लेंट सिस्टम यहाँ पर इस्टेब्लिश करना होगा सो दैट यहाँ पर लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सकें। सोशल मॉनिटरिंग एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट्स को यहाँ पर प्रमोट करना होगा इस स्कीम के अंडर। नंबर 8, लर्न फ्रॉम स्टेट लेवल बेस्ट प्रैक्टिसेस, फॉलो तमिलनाडु's मॉडल एंड एडॉप्ट ओडिशा's इंटीग्रेटेड अप्रोच, कैश बेनिफिट प्लस रोबस्ट इंटरवेंशन। हमें कुछ अदर स्टेट के अंदर इससे रिलेटेड जो भी मॉडल चल रहे हैं उसको हमें उससे कुछ लर्निंग करना होगा, सच एज तमिलनाडु मॉडल को हमें फॉलो करना होगा, ओडिशा इंटीग्रेटेड सिस्टम को हमें अडॉप्ट करना होगा, बिकॉज इन स्टेट के अंदर कैश बेनिफिट के साथ साथ गवर्नमेंट के रोबस्ट इंटरवेंशंस यहाँ पर किए गए हैं। इन सभी स्टेट से हमें लर्न करना होगा और जो भी बेटर प्रोविजन है उनको हमें इस योजना के साथ कनेक्ट करना होगा। एस्टिमेटेड कवरेज ऑफ प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु रिसीव एट लिस्ट 1 प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना इंस्टॉलमेंट। प्रेग्नेंट वुमेन, कितने प्रेग्नेंट वुमेन को यहाँ पर इस स्कीम के अंडर इंस्टॉलमेंट मिला है। रेड कलर हम देख सकते हैं, फर्स्ट बर्थ पर कितने परसेंट वुमेन को यहाँ पर इंस्टॉलमेंट मिला है एंड ऑल बर्थ पर कितने परसेंट वुमेन को इंडिया में इंस्टॉलमेंट मिला, उससे रिलेटेड ये डाटा है। 2017-18 में हम देख सकते हैं
फर्स्ट बर्थ पर अबाउट 8.7% वुमेन को यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला। वहीं 2019-20 में ये 73% तक पहुँच गया। अब ओवरऑल देख सकते हैं कि लास्ट कुछ ईयर्स में फर्स्ट बर्थ या ऑल बर्थ पर जो मिलने वाला इंस्टॉलमेंट है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। ग्रीन कलर से हम देख सकते हैं ऑल बर्थ पर कितने प्रेग्नेंट वुमेन को यहाँ पर इंस्टॉलमेंट मिला, उससे रिलेटेड ये डाटा है।